हेलो कोडियंस। तो आज हम लोग बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। तो एक काम करते हैं, इस हडल को सबसे पहले यहाँ से आउट कर लेते हैं और इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले आउटपुट। आउटपुट में देखेंगे कि हाउ टू प्रिंट इन अ कंसोल। इसको हम लोग ने कई बार अपने प्रोग्राम में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसको आज डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे इनपुट। इसको हम लोग ने अभी तक नहीं देखा है कि हाउ टू रीड द यूज़र इनपुट, कैसे हम लोग यूज़र के इनपुट रीड कर सकते हैं, वो देखेंगे। और लास्ट में करेंगे हम लोग कोड इन एक्शन, एक्चुअल में कोडिंग करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू प्रिंट इन कंसोल। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का हमको नहीं है क्योंकि ये सिंटेक्स हम लोग ने कई बार देखा है। हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और जो भी वैल्यू हम लोगों को प्रिंट करनी होती है वो हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। और जब ये स्टेटमेंट रन होता है तो ये हेलो वर्ल्ड क्या होता है, कंसोल में प्रिंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हेलो वर्ल्ड तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, हम इस प्रिंट एलन के अंदर, इस प्रिंट एलन के अंदर हेलो वर्ल्ड के बजाय हम लोग और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें गाइस आप कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो, उसमें आप प्रिमिटिव डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कोई भी डाल सकते हो। जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग डाल सकते हैं, नंबर में आप कुछ भी नंबर्स डाल सकते हो, इंट डाल सकते हो, डबल डाल सकते हो, लॉन्ग कैरेक्टर कुछ भी, यहाँ तक कि आप बूलियन। और अगर जो आपके पास कोई कस्टम क्लासेस है वो भी यहाँ पर पास हो सकता है। तो लेट्स गो गाइस, विल सी द कोड इन एक्शन नाउ। हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, यहाँ पर हम लोग पास क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं गाइस। तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। ओके, हम लोगों ने स्ट्रिंग पास कर लिया। अब सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं कुछ नंबर के भी, जैसे लिख लिया मैंने 120। और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ बूलियन, जैसे हम लोग लिख दिए ट्रू। देन कैरेक्टर हम लोग जैसे सिंगल कोट में लिखा हम लोग ने ए, कैरेक्टर हो गया। कुछ फ्लोटिंग नंबर्स भी ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने लिख लिया 20.99 फ्लोट टाइप, राइट। तो ये फॉर्मेट है हमको प्रिंट करने का, हम लोग कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग करते हैं इसको रन और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट हमको मिल रहा है कि नहीं। तो एग्जैक्टली गाइस, हमको मिल गया है आउटपुट, हेलो 120 ट्रू, ए एंड 20, वी आर कंप्लीटली ओके। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है प्रिंट करने का, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, एक तो है प्रिंट है और दूसरा है प्रिंट एलन। उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपको क्विकली। तो मुझे मिलता है हेलो, फिर उसके बाद मिलता है 120, और उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से एलन हटा दिया है। तो एलन मतलब प्रिंट एलन क्या करता है, आपकी वैल्यू को प्रिंट करता है, प्लस वो नेक्स्ट लाइन में मूव करता है। जनरली ये प्रिंट जो है ना, बहुत रेयरली मैंने देखा है कि यूज़ करते हैं लोग। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल तो प्रिंट एलन से काम चलाइए। तो गाइस, अपने स्टोरी के पार्ट 1 में हम लोग ने देख लिया आउटपुट, मतलब कैसे किसी भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं कंसोल में। अब देखेंगे हम लोग पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे यूजर इनपुट को हम लोग रीड कर सकते हैं। जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो एक ही सिंपल सिंटेक्स है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। लेकिन जब रीड करना होता है तो इसमें 2 स्टेप्स लगते हैं गाइस। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आप देखोगे तो हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्कैनर का ऑब्जेक्ट, और उसके स्कैनर को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको फिर से चाहिए होता सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर गौर कीजिए, ये सिस्टम डॉट आउट नहीं है, ये है सिस्टम डॉट इन, ये एक इनपुट के लिए। तो गाइज, अगर जो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए हमारे पास फ्यूचर स्टोरी आने वाली है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आपको यहाँ पर फोकस इतना रखना है कि सबसे पहली लाइन में आप क्रिएट करोगे स्कैनर ऑब्जेक्ट, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। और दूसरा जो है, आप उस वैल्यू को रीड करोगे जो कि यूज़र इनपुट देगा। तो गाइज, यहाँ पर ना आउटपुट और इनपुट में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ ये हैं कि जैसे कि आउटपुट में आप डिफरेंट डेटा टाइप को पास कर सकते हो ना, उसी तरह से इनपुट में भी आप डिफरेंट डेटा टाइप को आप रीड कर सकते हो, एक्सेप्ट द कस्टम क्लासेस। सो गाइज, लेट्स सी द कोड इन एक्शन। हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या था, स्टेप नंबर 1, हमको करना था स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो उसके लिए मैंने स्कैनर क्लास लिया और उसका मैंने नाम दिया स्कैनर, और हम लोग ने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट करके क्रिएट कर लिया स्कैनर का, और इसमें पास करना था हमको सिस्टम डॉट इन। याद है आपको, सिस्टम डॉट
इन। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में अब हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी हो गए हैं। और यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बोलना पड़ेगा स्कैनर को स्कैनर डॉट नेक्स्ट। स्कैनर डॉट नेक्स्ट ये क्या करेगा, जो भी यूजर इनपुट देगा उसको वो रीड करेगा। ये वेट भी करेगा यूजर को इनपुट देने के लिए। जब ये रीड कर लेगा यूजर का इनपुट, उसको हम लोग को किसी वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट। चलो उसको वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। ये वेरिएबल हम लोग ने क्रिएट कर लिया वैल्यू। अब जो है जो भी वैल्यू स्कैन होगी वो हमको वैल्यू में मिल जाएगी। अब काम करते हैं इस वैल्यू को प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है, लेकिन ये रीड करने का स्टेप नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या वैल्यू हमको मिल रही है, इसलिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट मतलब जो आउटपुट हम लोग को करना था, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा है। ओके, अब इसको जब मैं रन करूंगा तो रन करने के बाद आप देखोगे तो अभी तक हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा ये वाला जो कोड है स्कैनर तक का ये तो हो गया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर जो कोड है ये स्कैनर डॉट नेक्स्ट, इट इज वेटिंग फॉर द यूजर टू इनपुट। अब ये यूजर इनपुट देगा तब इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो लिखने के बाद मैंने किया एंटर। अब देखोगे सेम हेलो जो है प्रिंट भी हो गया। यहाँ पर ग्रीन में जो दिख रहा है वो आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर रेड में आपको जो दिख रहा है वो स्कैनर ने रीड किया। तो गाइज इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, हम लोग ने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। याद रखो क्योंकि हम लोग ने स्कैनर क्लास को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये क्लास कहीं पर और होता है, ये होता है आपका जावा यूटिल डॉट स्कैनर। तो इसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया, मैंने नहीं किया मैनुअली क्योंकि आईडी ने हमारे लिए ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सेकेंड, हम लोग यूजर का जो है इनपुट हम लोगों ने रीड किया। उसको रीड करने के बाद हम लोगों ने उसको फिर से आउटपुट में दिखा दिया। ये तो हो गया सिंपल स्ट्रिंग का केस। मतलब ये जो वैल्यू हम लोगों ने पास किया था वो स्ट्रिंग था। अगर जो मुझे कोई इंटीजर अगर जो रीड करना हुआ तो उसका प्रोसेस क्या होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा टाइप जो कि है इंट। अब जाहिर सी बात है मुझे इंट मिल रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको हम लोग कर लेते हैं रन। यहां रन करने के बाद ये वेट कर रहा है तो हम लोग यहां पर दे देते हैं 100। हम लोग ने एंटर किया और हमको मिल गया 100। ओके, एक और हम लोग डेटा टाइप ले लेते हैं जो कि बूलियन टाइप होगा। मान लो कि बूलियन मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा, आप गेस कर पा रहे होगे, हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट बूलियन, राइट। अब क्योंकि ये मुझे बूलियन दे रहा है तो अब मैं फिर से यहाँ पर डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ बूलियन में। अब इसको हम लोग करते हैं रन। ओके, और मैंने यहाँ बोला ट्रू और हम लोग को मिल गया ट्रू। तो इस तरह से आप देखो कि हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप को हम लोग रीड कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में बहुत चीज़ें ईजी थी, उसमें हम लोग डायरेक्ट डेटा पास कर देते थे और हमारा काम हो जाता था। लेकिन इनपुट में थोड़ा सा एडिशनल काम आपको दिख रहा होगा, हम लोग को मैनुअली यहाँ पर बताना पड़ता है कि नेक्स्ट हमारा बूलियन है या इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है। स्ट्रिंग के लिए हम लोग ने डॉट नेक्स्ट कर दिया तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन बाकी जो डेटा टाइप को है मैनुअली हमको बताना पड़ता है। चलो ये भी देख लेते हैं क्विकली, अगर जो हमको मल्टीपल इनपुट चाहिए होगा तो क्या हमको स्कैनर बार बार बनाना पड़ेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट फिर से बनाना पड़ेगा? नहीं, ये स्कैनर केवल आपको केवल एक ही बार बनाना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है ना वो मल्टीपल टाइम्स हमको कॉल करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे जो स्ट्रिंग टाइप का है, जिसको मैंने बोल दिया वैल्यू, और मैंने बोला स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ये हो गया हमारा एक वैल्यू जो इनपुट से मिलेगा। मान लो दूसरी वैल्यू जो है हमको नंबर है कोई भी, राइट, मान लो कि एज, और हम लोग ने बोला स्कैनर को कि जो हमारा नेक्स्ट इनपुट है वो इंटीजर टाइप का है। ओके सॉरी, इंटीजर होगा हमारा इधर, इंटीजर टाइप हो गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग एक बूलियन का एग्जांपल फिर से ले लेते हैं और हम लोग बोलते हैं इज ओके। हम लोग ने बोला स्कैनर और मैंने बोला इज नेक्स्ट बूलियन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो हम लोग ने स्ट्रिंग वैल्यू भी रीड किया, फिर इंटीजर किया, फिर बूलियन किया। ओके, अब हम लोग इस तीनों को प्रिंट भी कर लेते हैं। हम लोग कर लेते हैं वैल्यू को प्रिंट, फिर प्रिंट कर लेते हैं एज को, और प्रिंट कर लेते हैं किसको, इज ओके को। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को वैल्यू देनी थी
जो कि स्ट्रिंग टाइप थी, मैंने लिखा हेलो। ओके, फिर इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्कैन होगा वो होगा इंटीजर, तो मैंने लिखा 110। ओके, नेक्स्ट क्या है, इज ओके, मतलब कोई बूलियन हमको देनी है। मान लो कि हम लोग ने बोला इसको फॉल्स। यहाँ पर आप देखोगे तो तीनों 1 बाय 1 रीड हुए। पहला जब मैंने हेलो और एंटर किया तो वैल्यू स्टोर हुई यहाँ पर, फिर मैंने 110 किया तो इंटीजर वैल्यू स्टोर हुई एज पे, फिर मैंने फॉल्स किया तो स्टोर हुआ इज ओके पे, और ये तीनों वैल्यू को हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, जो कि आपको हेलो 10110 और यहाँ पर फॉल्स मिल जाता है। आई होप गाइज यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया है कि कैसे हम लोग इनपुट को रीड कर सकते हैं। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर जो मैं इंटीजर टाइप में स्ट्रिंग वैल्यू रीड करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, मतलब यूजर ने दिया स्ट्रिंग और रीड कर रहे हैं एज ए इंटीजर, तो क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मान लो हम लोग ने लिखा इंट एज और हम लोगों ने बोला स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और इस एज को हम लोग कर लेते हैं प्रिंट। ओके, यहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूजर जो है इंट प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके साथ हम लोग थोड़ा सा ट्रिक करेंगे, और वो ट्रिक क्या है, हम लोग इंटीजर ना पास करके हम लोग बोलेंगे हेलो। तो अभी क्या होगा गाइस, गेस कर पा रहे हो आप? ओके, यहाँ आप ये जब हेलो करते हो तो आपको दिख जाता है यहाँ पर लंबा चौड़ा आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। एक्सेप्शन क्या होता है फ्यूचर स्टोरी में बात करेंगे। इन सिंपल वर्ड अगर जो अभी ये बोले तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा फेल और टर्मिनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी डेटा रीड करें तो राइट डेटा टाइप हम प्रोवाइड करें और राइट डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करें। आज की स्टोरी में बस इतना ही गाइस। अगर जो कोई भी आपको कमेंट या फीडबैक और सजेशंस देना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइस। अगर जो आपको नोट चाहिए तो एज यूजुअल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप डाउनलोड कर लो। टिल देन हैप्पी कोडिंग।